जय श्री कृष्ण। आज हम आप लोगों के साथ श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक कालिया के नागनथैया या कालिया नाग के मान मर्दन की कथा प्रसंग को चर्चा में लाते हैं। इसके विशेष बिंदु जो कालिया नाग के मान मर्दन की कथा भगवान के द्वारा की गई, उसकी चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि किस तरह से तमोगुणी या विषधर या क्रोधी उस कालिया की जो व्यथा है या जो अंततः उसकी जो गति होती है उस पर हम लोग दर्शन या चिंतन करते हैं। नाग कालिया जो कि गरुड़ के डर से रमणक द्वीप से जमुना नदी में प्रवेश करके अपना निवास स्थान बनाया। उसमें सुखदेव जी परीक्षित की चर्चा में कि कालिया के विषैले द्रव से पूरा यमुना का जल विषैला हो गया था, अत्यंत विषैला। वर्णन आता है श्रीमद् भागवत की पुस्तक में कि वहां से आने जाने वाले आसपास के पक्षी, पानी पीने वाले या हवा के द्वारा जो बूंदें लहरें उठ जाती थी कभी कभी, वो जहां जहां दूर दूर तक फैलती थी वहां तक के घास पौधे आदि नष्ट हो जाते थे। अर्थात अत्यंत विषैला पानी जो कालिया के विष के प्रभाव से उसमें तो जो पीने लायक नहीं पानी, भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ एक दिन उस यमुना नदी के किनारे पहुंचते हैं और उपस्थित वहां अपने सखाओं के साथ यह मन में धारणा बना करके कि आज कालिया नाग का मर्दन करेंगे और इसे इस क्षेत्र से बाहर जाने का आदेश देंगे। भगवान ने इस लीला को करने के लिए देखते ही देखते जमुना नदी में कूद पड़ते हैं और वहां अंदर जाकर के कालिया को उकसाते हैं। और कालिया में इसमें जो प्रसंग आता है, कालिया भगवान की इस पुकार को सूझकर क्रोधित होकर अत्यंत, क्योंकि उसका गुण ही स्वभाव ही जैसा था, उसे उतना क्रोध आया है कि भगवान पर प्रहार करने लगा, फुफकारने लगा। उसके नथनों से या फुफकारने से विषैले जो झाग निकल रहे हैं उससे वहां का वातावरण अति विषैला हुआ है। वर्णन यहां तक की है कि जो 100 सिरों वाला ये कालिया नाग है, उसके नथनों को या 100 सिरों से फुफकार से भगवान अत्यंत परेशान हो जाते हैं और किम कर्तव्य विमूढ़ उसके शरीर में बंधे हुए लोगों को दर्शन मिलते हैं। इधर चारों तरफ उपस्थित ग्वाल बाल सखा, यहाँ तक कि गोपियाँ और माता यशोदा अत्यंत विशोध पड़ी हुई हैं। या यहाँ तक हुआ देखा गया, वर्णन में आया कि माता यशोदा अपने लल्ला को बचाने के लिए नदी की तरफ दौड़ती हैं और नंद बाबा भी उसी प्रकरण में दौड़कर अंदर जाने का प्रयास करते हैं, परंतु बड़े भैया बलराम जी जो स्वयं कृष्ण की लीला को अनुसरण करते हुए, जानते हुए उन्हें समझाते हैं और किनारे रुकने के लिए प्रयास करते हैं, अर्थात रोक लेते हैं। आगे के
लड़ाई में कह लें, द्वंद्व में भगवान ने कालिया के ऊपर नृत्य किया, कालिया के फणों के ऊपर नृत्य किया। उसके 100 फण जिस तरह से भगवान के तरफ लपकते थे, एक पर एक क्रमशः भगवान दौड़ते जाते थे और 100 नथुनों को या कह लें 100 फणों को, जो 100 की संख्या में है, उस पर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ दौड़ते हुए नृत्य करते हुए भगवान उसको बेसुध कर देते हैं। उसकी गांठें ढीली पड़ जाती हैं, या ये कह लें अति प्रहार करते हुए उसके अकड़पन को खत्म करते हैं भगवान। लड़ाई का विशेष वर्णन है, लगभग 10वें स्कंद के 16वें पूरा अध्याय कालिया के मर्दन पर वर्णित है। इसमें आगे देखा गया कि कालिया के क्षतिग्रस्त होने पर उसका शरीर जो नष्ट होने की स्थिति में है, बेसुध कालिया, उसके मुंह से खून की उल्टी या मुख से खून निकलते हुए जब वह बेसुध होता है तो अंततः या अंतर मन से भगवान की शरण में जाता है। कंप्लीट डिवोशन शरणागति होती है और वह भगवान के लिए या भगवान के लिए कुछ अपनी वेदना प्रस्तुत करता है। जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं, जब आदमी की अकड़ ढीली पड़ जाती है तो वह अपने स्वभाव में मजबूरी में ही सही शरणागतों के सुधार करता है। उसी के बाद ये देखा गया है कि बीच में नागपत्नियों ने भी, कालिया के साथ रहने वाली उसकी पत्नियां भी भगवान की स्तुति करती हैं और कहती हैं, भगवान ये तो तमोगुण या इसका विष, इन दोनों के कारण और हेतु आप ही हैं। आप ही की वजह से इसे विष प्राप्त हुआ है और आपकी वजह से संसार में जीता है। जैसा कहा गया है ईश्वर सर्वभूतानां, तो ईश्वर तो सभी जीव के अंदर है, उपस्थित है, तो आप ही की सृष्टि में यह भी है। और यही बात भगवान से उनकी पत्नियां, नाग की पत्नियां स्तुति में कहती हैं, प्रार्थना करती हैं, और भगवान के सामने स्वयं बेसुध पड़ा हुआ कालिया शरणागत में आते हुए भगवान से जो पंक्ति कहता है, जो वार्ता करता है, उसकी चर्चा में देखिए कितना विथत हुआ है, उसे किस प्रकार से यह आभास हुआ है कि हमारा या हमारी जो दुर्गति हुई है वो हमारे अहंकार के कारण हुई है। उसे यह आत्मग्लानि होती है और उसकी चेतना खुलती है। उसे यह पता चलता है कि मैं अपने दुख का कारण स्वयं हूँ। जैसा कि सभी शास्त्रों में वर्णन आता है, कोहु न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब त्राता। तो स्वामी ने यह लिखा कि हमारे अपने कर्मों के कारण ही हमें कष्ट मिलते हैं या दुख मिलते हैं। नाग ने या कालिया ने जो भगवान से स्तुति की और भगवान से कहा, वह इस प्रकार है, वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः। भगवान से कहता है कि हे भगवान, हम तो जन्म से ही तामसी गुण के वाले हैं, क्रोध वाले हैं, विषधर हैं और बहुत दिन तक बदला लेने की फिराक में रहते हैं। क्योंकि यह सर्वत्र गुण वयम खला सहोत्पत्त्या, उत्पत्ति के समय से ही हम दुष्ट हैं, तामसी हैं और बहुत दूर तक दिनों तक छल कपट करने वाले हैं। स्वभाव दुस्तजत, यह स्वभाव जो अत्यंत कठिन है, त्यागना कठिन है। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यद सदग्रह, अर्थात जो प्रकृति का गुण है, जो हमारे जीवन में जीवों का जो स्वभाव है, वह अत्यंत कठिन है उसे छोड़ना। आज भी या हमारे जीवन में भी जो हमारा स्वभाव बन गया, जो किसी भी जीव का स्वभाव है,
उसे त्यागना, उसे छोड़ना यह अत्यंत कठिन है, हो नहीं पाता है। अब स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव प्रकृति के गुण से रचित है, गाइडेड है, चाहे वो जिस गुण से हो। सत्वगुण है, तम और रजोगुण, जो 3 गुण प्रकृति के हैं, उसी से हमारा स्वभाव निर्मित है, उसी से हम अहंकारित हैं, उसी से हम पालित पोषित हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो प्रकृति के गुण है उसके द्वारा कर्म होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्म, जो प्रकृति के गुण हैं उसकी वजह से ही कर्म होते हैं। कर्माणि सर्वशः, सारे क्रियाकलाप प्रकृति के गुण से ही होते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, और हम समझते हैं कि इसकी वजह से हमारी वजह से कार्य हो रहा है, हमारी वजह से ऐसा हुआ। किसी पर हम क्रोध करते हैं, किसी को हम दंड देते हैं या किसी पर भाव दिखाते हैं, तो हमको लगता है कि वी आर डूइंग बाई योर ओन, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, हम कर रहे हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कह दिया कि ये तो प्रकृति के द्वारा किए गए गुणों से होते हैं, लेकिन जो हम अहंकारी लोग हैं संसार में, हम समझते हैं कि मेरे द्वारा किया कराया जा रहा है। तो इसी तरह से इस कालिया ने भगवान से जो प्रार्थना की है, उसमें यह बात उसने कही है कि त्वया सृष्टमिदं विश्वं धात्र गुण विसर्जनम। हे विश्वविधाता, ये सारे गुण आप ही के स्वभाव या आप ही के द्वारा प्रकृति में, सृष्टि में दिए गए हैं, और आप ही ने इन सब का निर्माण किया है। इसलिए यह एक बहुत मुश्किल है कि अपना स्वभाव छोड़ना अत्यंत कठिन है। नाना स्वभाव वीर्यो, जो जितने स्वभाव, जितने भी गुण हैं प्रकृति में, हमारे आपके शरीर के अंदर बाहर या चेतना में जो भी कुछ चीजें मिलती हैं, उस सब के दाता भगवान हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सृष्टि को रची है। माया जिसे हम देखते हैं, जो संसार को चलाने के लिए अति आवश्यक है, उसकी रचना भगवान ने ही की। तो जिस भगवान ने सारा कुछ रचा, उसी के अधीन ये सारे गुण हैं, और उसका ही कंट्रोल है। और शायद यही एक कारण है कि हम अपने स्वभाव में कभी बदलाव नहीं कर सकते। जो प्रकृति दिया भगवान ने, जैसे बिच्छू को डंक मारने का जो एक लक्षण मिला है, वह उससे हट नहीं सकती, उससे दूर नहीं हो सकती। कुत्ते अपने गुण से दूर नहीं हो सकते। मानव अपने व्यवहार से जैसा उसके अंदर स्वभाव बनेगा प्रकृति के द्वारा, वैसा ही वो करेगा। उसमें ज्ञान होने की वजह से वह थोड़ा सुधार कर सकेगा, क्योंकि सारे प्रकृति गुण माया के जन्य हैं। और माया कहते हैं ज्ञान से जो छिपी हुई चीजें होती हैं, जिस पर हमारा प्रकाश नहीं पड़ता, ज्ञान नहीं पड़ता, वह अंधकारमय माया है, अज्ञान के द्वारा है। इसीलिए कहते हैं आपकी माया से मोहित हो रहे हैं हम सब। यह नाग ने भी, यहाँ तक कि जो जीव का कालिया का प्रदर्शन भगवान ने लीला में किया, वो हमारे आपके जीवन में कैसा है, इस माया से व्यथित यह सारा संसार है। और इसी के कारण उस नाग को भी कुछ अहंकार में नहीं दिखा, लेकिन अंततः जब उसे इस तरह का भगवान की माया के ऊपर जब उसने चोट खाई, तो उसे ज्ञान आया। तो फिर वह यह स्वयं में फील कर रहा है, अनुभव कर रहा है, और कह रहा है भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। इन सभी के कारण निमित्त कौन है? स्वयं भगवान है। भगवान ही कारणम तत्र। और यही नहीं, एक जगह ब्रह्म संहिता में जो स्टार्टिंग लाइन है, पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का, उसमें भी यह लाइन आती है, वहां से शुरुआत ही होती है, ईश्वर परम कृष्ण। भगवान के इस गुणों के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं ब्रह्म संहिता में लिखा, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिनादि गोविंद सर्व कारण कारणम। एक परम कृष्ण परम ईश्वर हैं, और वही सच्चिदानंद के विग्रह हैं। और संसार में जो चीजें हो रही हैं,
सर्व कारण कारणम वह भगवान है। और यह इस कालिया के द्वारा भी यह बात अभी प्रस्तुत की गई। उसके बाद कहता है शरणा कंप्लीट डिवोशन हो जाता है, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। हे भगवान आप ही सब चीज के कारण या प्रकारण हैं, आपके द्वारा ही यह संसार रचा गया है और प्रकृति कार्य करती है। इसलिए आपको जैसा लगता हो अनुग्रहम निग्रहम वा, या तो आप पर मुझ पर कृपा करें या मुझे दंड दें, मन से तद विदेहिन, यह सब आपके ऊपर ही है। अर्थात वह अब क्षमा याचना के इस दौर पे है कि भगवान आपको जो उचित लगे अनुग्रह करें, कृपा करें या दंड दें, आपके हाथ में है, आप जैसा चाहें वैसा करें। अर्थात आप कह सकते हैं कि उसे अब कंप्लीट डिवोशन है। हमारी भी आपकी जब दुर्गति होती है, संसार में वैराग्य होता है, किसी कारणवश जब हमें ठोकर लगती है, ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम भगवान की शरण में पहुंच करके ऐसे ही करुण क्रंदन करते हैं जैसा कालिया ने किया। और कालिया के इस करुण क्रंदन पर भगवान प्रसन्न होते हैं और उसे अपने पत्नियों के साथ, अपने परिवार के साथ पुनः रमणक द्वीप पर जाने का आदेश करते हैं और यह कहते हुए हैं कि तुम्हारे चूंकि हमारे पैरों के निशान से तुम्हारे शरीर पर जो चिन्ह पड़े, इस कारण से तुम्हें गरुड़ से कोई भय नहीं होगा या गरुड़ के द्वारा तुम कभी परेशान नहीं किए जाओगे। यह आश्वासन देते हुए भगवान ने इस कालिया को रमण द्वीप जाने का आदेश किया। इसमें प्रस्तुति में ये बात आती है कि नागपत्नियों सहित परिवार नाग ने, उस कालिया ने भगवान की पूजा अर्चना की और अपने द्वीप को गया। इस प्रकार से तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण जो भी संसार में भगवान के द्वारा दिया गया है, हम अपने अहंकार, चेतना, ध्यान, चिंतन में केवल एक बात समझे कि ये सारी चीज, सारे सृष्टि भगवान के द्वारा है, भगवान के द्वारा बनाई गई है, भगवान के द्वारा संचालित है। इसीलिए हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। जैसे गीता में आया अहंकार विमूढ़ आत्मा, कि हम अपनी अहंकार के कारण अपना स्वयं को कारक मान लेते हैं और जबकि कारण हम नहीं हैं। जय श्री कृष्ण।